और बच्चों जो भी ज्वाइन कर रहे हो ना, तो लास्ट तक क्लास करना है। बीच में लीव करते हैं बच्चे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट जाता है, तो वो नहीं करना है। एक बच्चा अभी भी 8th नंबर गायब है, मे बी कि वो ज्वाइन किया हो बट सीरियल नंबर से नहीं ज्वाइन किया है। रितिका का आज पहला लेक्चर होगा। सोहम मोरे नया ज्वाइन किया है। तेजस सोनावने, तेजस न्यू ज्वाइनिंग है। यस सर। ठीक है। यस आदित्य बोलो। तो बच्चों अभी डाउट सेशंस ले रहा हूं मैं। तो पहला जो दिया था मैंने, मुझे लगता है फर्स्ट सेकंड ये सब तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे बच्चों। क्वेश्चंस 1 का कोई पार्ट में डाउट है? एनी पार्ट लाइक सपोज सेवंथ में सर कैसे? 5th और 6th। 5th एंड 6th। अगर मैं 7 की बात करूं, यहाँ पे 7 की बात करूं, एक सेकंड रुकना। तो इसको अगर लेना है तो क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स होल डिवाइड बाई एक्स। तो इसको अलग अलग कर लें क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। और फिर बच्चों सेपरेट कर देते हैं इसको। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का मतलब एक्स टू द पावर -1। ये कर दो। अब किसी ने पूछा सर 5th कर दो, तो 5th में क्या करना है? एक्स टू द पावर कितना है? 1, और इसका मतलब हाफ है बच्चों, तो एक्स टू द पावर 3/2 है ये। सो अगर इसको दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, मैं और एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली। अब बच्चों मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। हाँ बोलो ग्लोरी। सर ये 3/2। ये 3/2 कैसे? 3/2। ठीक है, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स को क्या कहते हैं? एक्स टू द पावर हाफ ना। यस सर। यस। अब बताओ, पावर तो तुम लोग पढ़े हो, एक्सपोनेंट क्या होता है? ऐड होता है। 1 + 1/2। गुड। तो बच्चों ये ना बहुत बार बता चुके हैं, तो अब थोड़ी थोड़ी डांट पड़ने लगेगी क्योंकि ये बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, ऐसा मैंने पहले भी पढ़ाया है। तो जिसने भी डाउट पूछा Yes, sir. कीजिएगा। अब देखो ये क्या है? पावर n इंटू एक्स टू द पावर n -1। तो -3/2 एक्स टू द पावर, बच्चों इसको जोड़ दोगे तो -5/2 हो जाएगा। -5/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, -3/2 एक्स टू द पावर 5/2। और अगर JEE वाले बच्चों देखना, -3/2, इसको x² भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5/2 को लिख सकते हैं बच्चों 2 + 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। मेडिकल वाले नहीं समझ में आया तो ज्यादा चिंता नहीं करना। 6th में भी बच्चों यही करना है। 6th सवाल में
शुड आई प्रोसीड फॉर 6th और या समझ में आ गया, कर लोगे? जिसने डाउट पूछा था, ये रूट एक्स ना इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो जाएगा 3x², तो 2 टू द पावर 2 प्लस हाफ, ये रूट एक्स मल्टीप्लाइड है। -2, ये भी बच्चों रूट एक्स मल्टीप्लाई है, तो 1 + 1/2 प्लस 4x टू द पावर हाफ। तो बताना कि हुआ कि नहीं सॉल्व ये? Yes, sir. Yes, sir. बस सिंप्लीफाई करना, आंसर्स भी दिए हुए हैं। तो मैं ये मान लो बच्चों कि ये जो पार्ट है ये तो सारे सॉल्व हो गए। 1 चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। Sir, 8 बताओ ना। 8 बता दूं? ठीक है, Yes, sir. चलो इतना मन से मैं बता रहा हूँ, देखो जो पूछ रहा हूँ बता रहा हूँ, तुम्हारा बात मान रहा है, तो मेरा भी बात मानना है, और टेस्ट में अच्छे स्कोर आना चाहिए। a/x प्लस x/b, ए बी क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो a को क्या कर लेंगे बच्चों? बाहर ले लेंगे, और 1/x का मतलब कितना होता है? x टू द पावर -1 प्लस यहाँ पे क्या बाहर ले लेंगे? 1/b, d/dx ऑफ x। मुझे लगता है ये तो बहुत ही आसान है। n x टू द पावर, देखो एक बार जो देख लिया वो याद रहना, ये सब तो पता है कि 1/x का कितना आता है, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया। 1/2 रूट एक्स का है। यस, ये तो हो जाएगा बच्चों 1, तो जाएगा -a/x² प्लस 1/b। 1/b। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर दिया। चलो और भी कोई सवाल में दिक्कत? 1 को लॉक कर दें? यस, 1 इज डन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, आज तो लग रहा है कि 80 पहुंच जाएगा आज स्ट्रेंथ बच्चों का। देखते हैं लास्ट तक कितना रहता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट वीक में मैंने तुम्हें कहा था कि कैलकुलस जैसे फिनिश होगा, इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों जो हो जाएगा वो सेपरेट हो जाएगा, फिर छोटा बैच हो जाएगा। आई थिंक केमिस्ट्री में ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है ना। सो अमन, तूने क्यों शिफ्ट किया इधर? क्या दिक्कत आ रही थी? सर उधर सर थोड़े से टॉपिक्स मिस हो गए थे सर, दैट्स व्हाई सर, और सर टफ हो रहा था सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर एकदम क्लास अटेंड करना सिंसियरली, जो क्लास कर भी लियो ना, जो आता है तब भी करना, ठीक है? कुछ न कुछ नया तुम्हें मिलेगा। यस सर। कोई क्लास मिस नहीं करना। ओके सर। चलो, और जो पुराने बच्चे हैं एक एक करके लेक्चर्स देखना, डोंट वरी, क्लासेस मिस नहीं करना है। जो सॉरी नए बच्चे, चलो हम लोग 2 पे आते हैं। 2 में किसी को डाउट? कौन सा कर लूं? लेट्स सॉल्व, ये वाला सॉल्व करें क्या? d/dx वो ऑफ cos square x हो जाएगा, cos square माइनस, x हो जाएगा। हो जाएगा वो। यस, cos स्क्वायर x हो Yes, जाएगा। sir. अब तो बच्चों हम लोगों ने चेन रूल भी डिस्कस कर लिया है। चेन रूल डिस्कस कर लिया तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे बच्चों? cos स्क्वायर x है तो पहले किसके रेस्पेक्ट में?
cos x के रेस्पेक्ट में, पावर रूल है। लगा के और अब cos x को x के रेस्पेक्ट में चेन रूल से। x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 cos x और ये हो जाएगा cos x का sin x माइनस sin x, ये माइनस हो जाएगा तो जाएगा बच्चों माइनस sin 2x। इसको जब मैं इस पेपर में ट्यूटोरियल 1 में जब दिया था तो मेरा इंटेंशन इस टाइप से सॉल्व करने का नहीं था करवाने का। मेरा एम था कि बच्चे कैसे सॉल्व करें cos स्क्वायर 1 प्लस into v। नहीं u इंटू वी से भी कर सकते हैं, बट u इंटू वी पढ़ाने से पहले ही असाइनमेंट दिया है। 1 plus cos 2x ऐसा लिख सकते हैं इसको। और जैसे ही ऐसा लिख दिए तो 1 का तो 0, पहले तो हाफ बाहर, cos 2x का क्या होता है sin 2x, कितना माइनस sin 2x, sin 2x माइनस sin। और x का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 चला जाएगा तो ये भी आ जाएगा माइनस sin 2x। तो बिना चेन रूल का भी हमने कर लिया बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ना, ये इस फंडा पे है कि x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, उस फंडे पे सारे सवाल है। जैसे इसका log x का कितना होता है 1/x, तो ये 3x + 2 और x का कोफिशिएंट कितना है 3, सो वी विल मल्टीप्लाई। 3 का साइन का क्या होता है cos 2x - 1, x का कोफिशिएंट 2 थी, ये हो जाएगा। नहीं करना है ना बोलो। फिफ्थ को डिफरेंशिएट करना है, चेन रूल से ही सर। करना है। चेन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन उससे बताया ना मैंने, चेन रूल की जगह पे कुछ चीजें बताया था, कैसे बता रहा हूं। ये नहीं बताया था फंक्शन ऑफ ax + b वाला फंडा। यस सर fx का कहा था अगर x का कोएफिशिएंट gx होता है तो मैंने कहा था फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो d/dx ऑफ ax + b। इसका कहेंगे g ऑफ ax + b होगा और x का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। कितनी प्यार से तो बताया था, और बाद में चेन रूल के बाद प्रूव भी कर दिया था इसको चेन रूल से, बट कहा था फ्रीक्वेंटली ये यूज में आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। yes sir Yes, sir. चलो गुड, ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहना बच्चों। अगर चुपचाप रहते तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। सर ऑफलाइन क्लास का चालू होने वाला है क्या? होगा ही चालू, लेकिन अभी थोड़ा जब भी सरकार दे दे। अब चूंकि हमारे हाथ में नहीं है तो मैं तो बस यही कहूंगा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। सर आशीष सर ने बताया था आशीष सर ने क्या बताया? थोड़ी कि देर 1 में मंथ स्टार्ट होगा। अब देखो कुछ स्कूल्स का परमिशंस मिला है, फिर से पता चल रहा है कि कोरोना का 3rd वेव कहीं स्टार्ट ना हो जाए बच्चों। लेकिन जो भी है, बाहर निकलना है तो प्रिकॉशंस रखना है ना। इधर उधर नहीं छूना है, मुंह नाक कान नहीं छूना है, बाहर से आया तो हाथ पहले धोना ही धोना है। चलो तो इसमें 2 को कंप्लीट कर दें, 2 को लॉक कर दें। yes sir चलो 3rd वाला जो फॉर्मूला मैंने कुछ लिखा नहीं, बट बच्चों ये u इंटू वी वाला फॉर्मेट पे है, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट वाला। तो इसमें भी तुम लोग कर ही लोगे। क्या फॉर्मूला होता है याद है तुम्हें? v पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर पहला को एज इट इज, प्लस सी ये सब सीखा। तो ये हो गया बच्चों। 3rd करने के बाद अब मूव करते हैं सवाल 4th पे। 4th वाला देखो, तुम्हें पता चल रहा है किस फंक्शन पे है?
कौन से फॉर्मूला पे? U by u by Cos v, by v है ना। अब देखो बच्चों ये तो कर ही लोगे u by v, sec x minus tan x, देखते हैं कितने 1 लोग upon tan x minus tan x. dy अपॉन dx, देखते हैं किसने को याद है, माइनस d अपॉन dx ऑफ tan x। sec x का क्या होता है? sec x into tan x tan और tan tan x x का? minus sec square x. sec square x तो ये याद रख लेना है, सारे मेडिकल वाले इंजीनियरिंग वाले दोनों याद रख लेना है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों इसको देखो तो y इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, कर लोगे क्या u by v फॉर्मेट पे? Yes sir. yes U sir by v. हाँ. ठीक है। अच्छा इसको कर सकते हो क्या इसको? Yes sir. yes sir u by v करना या कुछ सिंपल से भी हो सकता है। देखो मैंने थोड़ा सा स्मार्टनेस यहाँ पे दिखाया है कि बच्चों से स्मार्टनेस सर एक्सपेक्टेड है। डिवाइड कर देंगे. यस यहाँ सर पे डिवाइड 2 by कर 3 लगाने देंगे. की जरूरत नहीं है, ये 2/3 अब प्लस 1/3x है, वो चीज इसमें नहीं हाँ. होगा बट यहाँ पे कर सकते हैं, तो ये सिंपल हो जाएगा बच्चों। तो 2/3 का 0 आ जाएगा. 2/3 का 0, 1/3 का तो 1/3 और 1/x का कितना हो जाता है, मैं बता रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। 1/2 x square. करके देख लो, तो दिस इज द आंसर, बहुत ही इजीली निकाल लिया बच्चों ये। इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। एंड सिमिलर चीज देखो बच्चों, ये जैसा दिया ना u by v लगाना है, लेकिन यहाँ पे 8th सवाल में देखो u by v लगाने की जरूरत है क्या? 8th सवाल देखो u by v के जगह पे मैं सिंपली क्या करूंगा, sin x का हो जाएगा 1 by sin x cos x अब प्लस cot x, यही है ना भाई? सिंप्लीफाई कर दूं ऐसे, Yes sir. dy अपॉन dx अगर करेंगे बच्चों तो cos x का क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा 8। आई बात समझ में? इसका y इक्वल टू tan x बाई 2 का कोई बताएगा डिफरेंशिएशन? sec स्क्वायर x बाई 2, अब क्या करूं? 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना? हाँ 1/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यही मैं चाह रहा था। कोई बच्चा बताए, आज तो 80 क्रॉस हो गया, क्या बात है, 79 बच्चे हैं हमारे पास अभी। चलो बच्चों, तो ये चीज समझ में आ गया। तो और किसी को डाउट? Yes sir. किसने कहा था कि ट्यूटोरियल 1 में डाउट था, तो क्लियर हुआ क्या? ट्यूटोरियल 1 लॉक कर दें आज, yes sir ट्यूटोरियल 2 पे चलें या अभी थोड़ा सा इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें? नहीं सर ट्यूटोरियल 2 कर देंगे. ट्यूटोरियल 2 इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाद में। हाँ मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा क्या हो रहा है कि स्लो चल रहा है क्लासेज हमारे। ट्यूटोरियल 2 जो बच्चों है वो है हमारा बेस्ड ऑन चेन रूल। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चंस, बच्चों बताओ क्या क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करेंगे, कौन से फॉर्मेट पे इनिशियली? साइन वाला फॉर्मेट, sin x वाले साइन एक्स वाला। तो जो बच्चों एंगल में उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और मैं बता रहा हूं नए बच्चे परेशान मत होना, तुम लोग भी सीख जाओगे देखोगे तो, लेकिन क्लास छोड़ना नहीं, सुनते रहना। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को dx के रिस्पेक्ट में गुड। अब ये साइन का हो जाएगा बच्चों कॉस, cos
एक्स स्क्वायर प्लस cos प्लस 1 इंटू, और इसका क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट कर सकते हैं 2dx plus 1 2x plus 1, 2x plus 1, 2x, x का हो जाएगा 1 plus और 1 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट का Zero. डिफरेंशिएशन 0। तो बच्चों पहला सवाल हमने सॉल्व कर दिया। चलो इसमें आप बताओ कि 1 से लेकर के 9 तक में कौन सा एक और सवाल कर दें। कौन सा डाउट है, एक और ले लेते हैं। सर 8 वाला लो ना। 8 वाला। 8 वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये रूट वाला लगता है परेशान करता है कुछ बच्चों को। ये कितना सिंपल सा है। डी और अपॉन ऊपर डी, ले लेंगे रेज टू -1/2। यस। सबसे पहले तो ये Raised 2 to को बाहर ले -1/2. लेते हैं, 2 को बाहर, और 1 + 2x स्क्वायर का पावर -½ लिख सकते हैं ग्लोरी। -1/8। ये रूट है तो हाफ है, ऊपर चला गया तो -½ अब यही सॉल्व करना है। तो देखो ये समथिंग का पावर है, x⁴n वाला फॉर्मेट है। तो उससे So what we X will is do, to- as it is d of 1 + 2x स्क्वायर का पावर -½ तो जिसका पावर बच्चों उसी के रेस्पेक्ट में, एंड देन d of 1 + 2x स्क्वायर इसको बाद में x के रेस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। dx बहुत ही पावरफुल रूल है बच्चों, देखो कितना इजीली कर दिया। ये x⁴n का फॉर्मेट है, x⁴n वाला फॉर्मेट। सो n, -1/2 हाँ, into 2x स्क्वायर टू द पावर n -1, और इसको क्या 3/2. करना है, 1 का 0, 2 और x स्क्वायर का 2x, तो 2 × 2x। 4x, तो ये 2 और ये 2 को कट कर देते हैं बच्चों, ये लिख लेते हैं -2x, ये माइनस और ये 2x, और इसका पावर हो गया 1 + 2x स्क्वायर का पावर -3/2। तो -3/2 को नीचे लिख सकते हैं क्या, यस नीचे सर। लिखेंगे 3/2 हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन। और तुम लोग बच्चों बहुत टफ कर रहे हो, मतलब तो हाँ सर बोलो। इसका -4x आना चाहिए, वो 2 ऊपर का मल्टीप्लाई नहीं किया आपने, बाहर निकाला यस हुआ, सर। हाँ ये 2 छोड़ दिया, ये 2, ये वाला 2 छोड़ दिया, तो ये तो वाला 4 ले लो, क्या हो -4। जाएगा यहाँ पे 4x आ जाएगा, एकदम सही, ठीक है, यस सर। गुड। तो बच्चों ये लॉक करें क्या, पहला क्वेश्चन ऑफ ट्यूटोरियल 2। यस सर। यस सर। यस सर। सेकंड का सेकंड नहीं आ रहा। सेकंड का सेकंड, ठीक है कर लेते हैं। अब देखोगे तो ये टफ नहीं है बच्चों। d ऑफ sec2θ, sec3θ मतलब sec2θ का होल क्यूब। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में, समथिंग का पावर है बच्चों, तो जिसका पावर उसी के थीटा के रिस्पेक्ट में। sec2θ के रिस्पेक्ट में। बस, और अब sec2θ को थीटा के रेस्पेक्ट में। अब ये समथिंग का पावर n है तो n 3 और sec2θ 3 - 1 तो sec² थीटा हो जाएगा बच्चों, 3 - 1 2, है ना। और sec2θ का तो पता है, sec का क्या होता है, sec x × cos tan x, into tan 10x, 2θ theta into into cos tan theta. 2θ। लेकिन बच्चों यहाँ थीटा की जगह 2 x का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 Multiply. मल्टीप्लाई करेंगे। हो जाएगा 6 sec
स्क्वायर थीटा और सेक 2 थीटा, तो हो जाएगा 6 सेक क्यूब 2 थीटा इंटू tan 2 थीटा। हो गया बच्चों? tan सर ये आंसर आया है, पर 6 सेक रेस टू 2 थीटा लिखा है आंसर की में। सेक रेज टू पावर कितना लिखा? 2 लिखा हुआ। 4 सर यस सर, वही गलती थी आंसर की में, एक बार देख लो। ठीक ठीक। ये देखेंगे ना उस पे वीडियो। वो भी देखते हैं वो लगे अपलोड नहीं होते 2-3 दिन क्या upload? हाँ बच्चों, क्वेश्चन है? इसका सॉल्यूशंस में कौन सा था? 2 था क्या? नहीं, 4 था 4। सेकंड का सेकंड। हाँ सेक 4 लिखा गया और 3 होगा एकदम से। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? 3 होगा बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, और इसमें आ जाते हैं। चलो सेकंड में और कोई किसी में दिक्कत? log cos थीटा का इसका कैसे निकालेंगे, कितना आएगा? तो तभी मुझे लगता है कि डाउट्स हो गए और हम इंटीग्रेशंस पे आ जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? बोलो जल्दी से, बोलो क्या है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, क्योंकि इंटीग्रेशन फिर पीछे रह जाएगा। हाँ 4 में सर थर्ड वन एक बार बताना। ये वाला। हाँ सर। ठीक है बच्चों, ये देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पे, हेडिंग थोड़ा सा डाल दिया। क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें क्या किया था? दोनों दोनों तरफ साइड से। डिफरेंशिएट कर दो। डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1। अब बच्चों इसको जब डिफरेंशिएट करें तो u इंटू वी का फॉर्मेट है ना, फिर इसको करेंगे। तो एक बार लिखूं मैं, रूट वाई एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन 1। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। प्लस अब क्या करेंगे बच्चों? x को एज इट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ y टू द पावर हाफ। ये वाला पार्ट हो गया। प्लस वही चीज यहां भी करना है बच्चों, y as it is d upon dx of x to the power half plus root x as it is d upon dx of y that is equal to 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहां तक क्लियर? यस सर। प्लस यस सर। अब देखो ये चेन रूल में लिखता हूं बच्चों, x चेन रूल से n और n-1, तो बच्चों ये हो जाएगा रूट y नीचे आ जाएगा, और रूट फिर वाई y का चेन रूल से dy अपॉन dx प्लस ये है बच्चों y n हो जाएगा बच्चों 1/2 और इसका हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये बच्चों अगर मेडिकल वालों को नहीं समझ में आया सो डोंट वरी, तुम्हारे काम का बहुत ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत काम का नहीं है, जब मैं पढ़ाया था तो बता दिया था। ये दोनों को एक साथ ले लो और ये दोनों को एक साथ, पहले इसको ले लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन, क्या बचेगा बच्चों? चलो ये पहले रूट एक्स लिख लेता हूं, अब प्लस एक्स बाई 2 रूट वाई, और इसको इधर लेके चले गए तो माइनस रूट वाई प्लस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। बस हो गया, ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा दिख रहा है।
सिर्फ इसको पढ़ाने के पीछे ये था कि कहीं कोई सवाल पूछ दिया इस टाइप का, कहोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया, बट मैं बताता हूँ क्या काम का और क्या काम का नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये अगर किसी को नहीं समझ में आया सो डोंट वरी, इसको बहुत नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। पैरामेट्रिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है जो कि बहुत ही आसान है। 6th कर लोगे ना डबल डिफरेंशिएशन। तो बच्चों आज हम लोग Yes. का भी डाउट ले लिया। सारे बच्चे हैं या निकलना शुरू हो गए? 2 बच्चे निकले हैं, लेकिन चलो तब भी मैक्सिमम बच्चे हैं। बच्चों अब ना क्लास एग्जिट मत करना, पूरा ध्यान से सुनना। रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? चल रहा है। इंटीग्रेशन का बच्चों हमने क्या बताया था कि 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। एक कहा था दिस इज वे ऑफ समेशन, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बात है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज ना मैं एंटी डेरिवेटिव से ही चलता हूं, क्योंकि बहुत सारा टाइम ना चला गया डाउट में, बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। तो इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझा देता हूं, चलेगा? Yes. Yes, sir. तो बच्चों देखना, ये हेल्प करेगा हाउ टू इंटीग्रेट में। चलो मैं ऐसे ही बता रहा हूं बच्चों। क्या होता है कि अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं d/dx ऑफ fx, लेकिन इससे दिक्कत क्या है कि इंटीग्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पता ही नहीं चलेगा अभी। तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा ये वे ऑफ समेशन, तो पहले मैं यही बताता हूँ एंड देन वी विल कम टू दिस वे ऑफ समेशन वाला है, ठीक है ना? ये इंटीग्रेशन थोड़ा समझने वाला पार्ट है। बच्चों वे ऑफ समेशन कैसे वो बताता हूं। एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करो, y वर्सेस x। और ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना ये एप्लीकेशन में फिजिक्स में बहुत काम आएगा। बच्चों एक ऐसा ग्राफ है y वर्सेस x, और तुम्हें ये टारगेट दिया गया है, एकदम ध्यान से समझना। ये अभी इंटीग्रेशन कैसे आया क्या है वो समझाने के लिए। x1 है बच्चों और ये है x2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कुछ y1 ये है कुछ y2। x का वैल्यू x2 तो y का वैल्यू y2। अब बच्चों मैंने बच्चों को टारगेट दिया क्या करो, इसका एरिया निकालना, पूरा एरिया निकालना। और मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेट एरिया चलेगा, अप्रोक्सीमेट एरिया चलेगा। कहोगे सर ये एरिया कैसे निकालेंगे, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बड़ा आर्बिट सा शेप है। ठीक है, सर छोटे छोटे स्टेप्स करके निकाल सकते हैं। क्या बात है, तो बहुत पढ़ता है यार। तो मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल सकता है, तो कोई बच्चा क्या किया, बहुत ही लेजी है। देखो जिसने बताया क्या किया, उसने कहा सर ये y1 है, उसने एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 है ना। तो वो एरिया बताएगा कि ठीक है, सर ने कहा अप्रोक्सीमेट, तो कहेगा y1 इंटू x2 माइनस x1।
तो बच्चों उसने तो सिर्फ इतना एरिया बताया ना, उसने इतना एरिया, ऊपर वाला जो एरिया वो तो छोड़ दिया, है ना। अब कोई दूसरा बच्चा है, बोला कि नहीं सर ने अप्रोक्सीमेट किया है, कहा है, बट थोड़ा सा हम मेहनत कर लेते हैं। उसने इसी एरिया को कैसे निकाला, उसने क्या, सर ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, बीच में उसने डिवाइड कर दिया, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो ये डिस्टेंस मान लो अभी मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स, डिविजन्स, एक डिविजन्स को डेल्टा एक्स कर रहा हूं, ठीक है ना। 2 डिविजन उसने बांट दिया और कहा कि सर जो इक्वल एरिया होगा वो ना इतना होगा, ये एरिया प्लस ये एरिया। अब बताओ इसका अप्रोक्सीमेशंस के अकॉर्डिंगली जो टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों, ये इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। आई बात समझ में? तो ये पहले वाले से ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट एरिया बताया क्या, इसने थोड़ा कम एरिया छोड़ा है। अब कोई चौथा बंदा है जो इसने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में। अब वो कितना एरिया बताएगा देखना, वो बताएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। क्या ये तीसरा बंदा थोड़ा ज्यादा एरिया बताया क्या? यस सर। तो अगर यस सर। जो पहला बच्चा था सबसे लेजी था, उसने बस एक ही डिविजन्स किया और बता दिया, दूसरा बच्चा 2 किया, तीसरा बच्चा जो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो इफ नंबर ऑफ डिविजन्स आर इंक्रीज्ड, सो जो अप्रोक्सीमेशन है एरिया वो एक्चुअल एरिया के नजदीक पहुंचेगा, जो एरर है यस सर। कम होगा, है ना बच्चों। कंप्यूटर जो है ना कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करता है, ऐसे ही करता है। तो थोड़ा सा अब समझदारी बढ़ी होगी तुम लोगों की। मैं तुम्हारा दूसरा पेज ले रहा हूं और इसको समझा रहा हूं। तो ये वाला पार्ट तुम लिखना, अब नोटबुक में तुम ड्रॉ करना, जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो पहला x1 ले लिया बच्चों, और इसको ना n डिविजन्स में बांट देता हूं। तो मैं ना इसको xn ले लेता हूं कहने के लिए, ये y1 है, y2 है, ऐसे ऐसे। और जो डिविजन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको n इक्वल डिविजन्स में बांटा है। n इक्वल डिवीजन, एक डिविजन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से। मैं पूरा डिवीजन सारा नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल दिखाया। हाँ स्क्रीन इज नॉट, स्क्रीन क्लियर? सर हाँ बोलो। सर क्लियर है। सर अभी तक आपने जो भी इंटीग्रेशन के बारे में सिखाया आज, वो सर फिर यही से लिखना है ना, या फिर इसके पहले भी कुछ लिखना था सर? यहीं से लिखना है, यहीं से लिखना है। यस सर। तो बच्चों मैंने वहां पे समझाया और अभी बता रहा हूं कि मुझे ना ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया इस ग्राफ का निकालना है। मैं तो ये येलो कलर से ऐसे ड्रॉ किया हूं। तो इसको क्या किया बच्चों, n इक्वल डिविजन्स में बांट दिया इस पूरे एरिया को। सो एक का डिविजन्स का जो गैप है बच्चों, उसको क्या लिखा है, डेल्टा एक्स। तुम कहोगे सर जो डिविजन्स है तो ऐसे ऐसे स्ट्रिप बन रहे हैं, तो y1 इंटू डेल्टा एक्स
प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स। आ रही बात समझ में? Yes, sir. और वो एरिया Yes. अप्रोक्सीमेट होगा या इक्वल एक्चुअल? Actual. नहीं अप्रोक्सीमेट। अप्रॉक्स होगा सर। है ना वो एरिया। पास होगा। अप्रोक्सीमेट एरिया जो आएगा बच्चों, उसने क्या किया, कहा कि सर y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स, कितने डिविजन्स किया है? n डिवीजन, yn इंटू डेल्टा एक्स प्लस प्लस प्लस। अच्छा, किसी को ये लिखने आता है क्या इस टाइप से? इसको इतना बड़ा की जगह पे जैसे डॉट डॉट दे दिया, उसका और भी शॉर्टकट है ऐसे, समेशन लगा के। वाई आई और डेल्टा एक्स तो कॉमन है, डेल्टा एक्स। आई क्या है बच्चों? आई जो है वो 1 से लेकर के n तक है। तो ये बच्चों हो गया अप्रोक्सीमेट एरिया। जिसको नहीं समझ में आया ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल वाले डोंट वरी, इंजीनियरिंग वाले थोड़ा ध्यान दोगे। इसी को बच्चों शॉर्टकट ऐसे लिख लिया है ना, ये लिखने का तरीका होता है, जिसको नहीं पता है वो लिख लें। ये समेशन का साइन है, समेशन का साइन बोलते हैं इसको। अब तुमने कहा कि इफ नंबर ऑफ डिविजन्स आर इंक्रीज्ड देन, अगर नंबर ऑफ डिविजन्स अगर हम बढ़ाएंगे, जिसे पहला बच्चा था 1 ही डिविजन किया, दूसरा ने 2 किया, तीसरा ने 4 किया, चौथा ने 8 किया, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ डिविजन्स करेगा, जो हमारा अप्रोक्सीमेट एरिया है, जो अप्रोक्सीमेशन है, वो एक्यूरेसी की तरफ ज्यादा बढ़ेगा, है ना? देन Yes, sir. approximate area will tend to actual area। नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हो? अगर नंबर ऑफ डिविजन्स को क्या करते हैं बच्चों? टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी को बोलेंगे। टेंस वाला हम लोग फॉर्मूला कहाँ पढ़ा था? डिफरेंशिएशन में बताया था। n बहुत बड़ा कर देंगे। अगर बच्चों n टेंस टू इंफिनिटी, तो डेल्टा x टेंस टू इंफिनिटी या 0? डेल्टा x टेंस टू व्हाट? यस, जब डेल्टा x टेंस टू n टेंस टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ाएंगे तो जो एक एक डिविजन का गैप है, विड्थ है, वो कम होते जाएगा। और जब डेल्टा x टेंस टू 0, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? dx बोलते हैं कि नहीं? यस सर, dx बोलते हैं। अब जब इसी चीज को कहेंगे बच्चों कि जब n टेंस टू इंफिनिटी, तो हमारा जो एरिया है वो अप्रोक्सीमेट नहीं होकर के एक्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एक्चुअल हो जाएगा। एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा? कहोगे सर समेशन ऑफ वाई आई डेल्टा एक्स आई वाइज फ्रॉम 1 to n, ये तो अप्रोक्सीमेट एरिया है, बट मुझे तो चाहिए लिमिट, आइदर लिखें n टेंस टू इंफिनिटी या डेल्टा x टेंस टू 0, कुछ भी लिखो, है ना? तो अगर ऐसा कंडीशन है बच्चों, तो ये हो जाएगा एक्चुअल एरिया। एकदम ध्यान से देखना। अभी बच्चों ये कंफर्टेबल है क्या? ये देख करके कुछ बच्चे डर गए होंगे, कुछ बच्चे तो क्लास भी छोड़ के निकल गए। देखो 79 था, 76 हो गया। 3-4 बच्चे। एक मिनट सर, ये नोट करना है। हाँ नोट कर लो। ये डर गए होंगे, मुझे भी डर लग रहा है यार, इतना बड़ा कौन लिखेगा। इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, चलेगा? शॉर्ट कर दें थोड़ा।
Yes, sir. सर एक और सिंपल वे, हाँ, इसको शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। क्या करते हैं, ये ऐसे ऐसे जो है ना थोड़ा तिरछा बिरछा, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, एकदम सिंपल सा स्मूथ। ये जो साइन है ना, इसको ऐसा कर दिए। अच्छा, ये वाई आई का मतलब आई क्या है, कोई भी जनरल, तो जब जनरल ये तो सिंपल वाई लिख लेते हैं, जनरल वाई। ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स विल बी, dx देखो कितना dx. बढ़िया जैसे dx हो गया। और बच्चों यहाँ पे कहोगे सर आई इक्वल टू 1 दिया है, मतलब x का कहां से वैल्यू है, तो x1 से लेकर के कोई भी सपोज xn तक का है, तो xn लिमिट डाल दिया, इसको लिमिट लिमिट 1 से n। तो बच्चों यही क्वांटिटी को देखो ऐसे लिखते हैं, और इसी को बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। दिस साइन, दिस सिंबल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन। ये जो है ना कर्व्ड, देखो बच्चों कितना तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 के ऊपर क्या लिखा है? ऐसे को क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, बस थोड़ा सिंपल कर दिया। सर हाँ, एक्सक्यूज मी सर, सर वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 के ऊपर क्या लिखा है सर? ये नंबर ऑफ के नीचे ब्लू कलर में n टेंड्स टू इंफिनिटी। n टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब नंबर ऑफ डिवीजन बहुत ज्यादा करेंगे। तो बच्चों इसको बोलते हैं बच्चों इंटीग्रल साइन, लेकिन इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, तो dx के एक्स के रेस्पेक्ट में, dx रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। और किसका इंटीग्रेशन, तो कुछ तो रहेगा यहाँ पे, तो ये है y। तो बच्चों सिंपल सा सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन रहेगा तो कुछ ना कुछ रहेगा, dx dy dz जो भी रहेगा, किसके रेस्पेक्ट में करना है, और किसको करना है, तो y को करना है ना। और इसको बोलते हैं लिमिट, तो इसको बोलते हैं बच्चों लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, इसको एक बार और बताऊंगा। अब इसको क्या कहेंगे, खुद ब खुद तुम लोग बता दोगे, क्या बोलेंगे बच्चों? Upper limit. यस, upper limit. अपर लिमिट। इसलिए मैंने देखो मेरे ट्यूटोरियल में क्या लिखा हुआ है, साइंस इज सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग, सिस्टम है बच्चों। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, किसी को दिक्कत है तो बताना। एक मिनट और जो बोरिंग पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया, अब मजेदार पार्ट आने वाला है। टाइम हो गया, अभी तो है टाइम यार, कैसे बच्चे निकलने लगे। सर वो लोअर लिमिट के पास क्या लिखा है? कुछ नहीं, वो x इक्वल टू 1 लिखा हुआ था और कुछ नहीं है, सॉरी x1 लिखा हुआ था, वो x1 जो यहाँ पे है ना, जो नीचे रहता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। x का इनिशियल वैल्यू, पहला वैल्यू x1। अब चलो, अभी देखो 80 था स्ट्रेंथ, 80 से आ गया 73। अच्छा, अभी मेन चीज जो है, मिस नहीं करने वाला चीज अभी आ रहा है, कर रहा है। सो इंटीग्रेशन में क्या किया बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूं, क्या है वो समझना। दिस इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट, ये कोशिश करना समझने का। बच्चों मुझे ना ये एरिया निकालना था, ये पूरा एरिया निकालना था, ये वाला, और अलग अलग एक्स पे अलग अलग कुछ है, सपोज वाई का वैल्यू अलग है। हमने एक जनरल, सर पहली वाली हाँ सुनो यार, स्क्रीन दिखा। पहले अब यहाँ पे समझ जाओ, उसके बाद दिखाएंगे। अभी हम लोग जनरल, पहले फोकस ऑन, जब कुछ पढ़ा रहे हैं तो इसको ध्यान देना। जनरल वाई ले रहे हैं बच्चों, और एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रिप ले रहे हैं,
सोचो ये पूरा एरिया कह सकते हैं कि ऐसे से बहुत सारे स्ट्रिप से बना हुआ बच्चों, है कि नहीं ये बात? Yes. ऐसे ऐसे स्ट्रिप जो लिए हैं बच्चों, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप से बना हुआ। मुझे ना एक स्ट्रिप का एरिया निकालना है, y इंटू डी एक्स। ये क्या है? इस स्ट्रिप का एरिया, जनरल स्ट्रिप। y क्या है? कोई भी y। और ऐसे ऐसे जितने भी स्ट्रिप्स हैं वो सबको ऐड करना है, जोड़ना है सबको। तो उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो एक इसको बोलते हैं बच्चों एलिमेंटल पार्ट। एलिमेंट मतलब किस चीज से बना हुआ है, एक जनरल पार्ट। और ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सबको ऐड करना है, जोड़ना है। तो उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जोड़ना, ऐड करना, इसी को बोलते हैं एडिशन। मतलब इंटीग्रेशन इज ए वे ऑफ समेशन। हालांकि मैं आगे बताऊंगा एप्लीकेशन जहां आएगा इंटीग्रेशन का, मैं फिर से इस चीज को फोकस करूंगा। बच्चों ये विजुलाइज करना कि इंटीग्रेशन ऐड करने का तरीका है। ये पूरा एरिया निकालना था मुझे, मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट लिया। एलिमेंट का मतलब बच्चों बेसिक पार्ट। जैसे अगर बायोलॉजी वाले पढ़ते होंगे बच्चे, तो हमारे बॉडी का सबसे एलिमेंटल पार्ट क्या है बच्चों? एनीवन? सेल। सेल डिवीजन ये सब सेल पढ़ो। तो सेल ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल से बना हुआ हमारा बॉडी। अगर एक बिल्डिंग का है तो उसका एलिमेंटल पार्ट उसका एक ब्रिक। तो वैसे ही ये पूरा एरिया है बच्चों। तो एक एलिमेंट हम लोग ले लिए, ऐसे ऐसे स्ट्रिप से बना हुआ है। एक स्ट्रिप का एरिया ये है, तो सारे स्ट्रिप के एरिया को ऐड करना है। सो वी विल इंटीग्रेट। मैं इतना बात बताया हूँ। सर वो हाइट जैसे चेंज होगी वैसे एरिया चेंज नहीं होगा? हाँ होगा ना, सबका अलग अलग होगा। यहाँ का ये होगा, अलग अलग का अलग अलग होगा। y वेरिएबल है, y अलग अलग पॉइंट पे अलग होगा, है ना? ये तो मैंने एक का लिया, ये थोड़ी कर रहा हूं कि ये y या पूरा हाइट, ऐसा नहीं बोल रहा हूं ना। y चेंज हो रहा है। सर उसमें इंटीग्रेशन करते वक्त वो कांस्टेंट ऐड होता है ना? नहीं बताता हूँ ना, अभी अभी तो पहले समझो इस चीज को। इंटीग्रेशन पहले मैं ये विजुलाइज कराना चाहता हूँ बच्चों। मैं मेरे क्लास में अटेंड करोगे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे विजुलाइज करें, जस्ट याद नहीं करें। तो चलो, अब उसने कहा कि सर कांस्टेंट कुछ तो बता रहा था, देखते हैं मुझे आता है कि नहीं। बच्चों इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनिट। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट होती है वो डेफिनिट होता है, और जिसमें लिमिट नहीं होती वो इंडेफिनिट, और उसमें हम लोग कांस्टेंट ऐड कर देते हैं आंसर में। यस, क्या बात है, तो बहुत आता है बच्चों। इनडेफिनिट का मतलब लिमिट दिया हुआ नहीं है। विदाउट लिमिट। और डेफिनिट का मतलब विथ लिमिट। बहुत सिंपल सा वर्ड में उसने बहुत अच्छे से मुझे बता दिया। बच्चों ऐसे दिया हुआ y इंटू डी एक्स, लिमिट इज नॉट गिवन, और ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स x1 से लेकर के सपोज x2 तक। एग्जाम्पल क्लियर? तो एक्चुअली में बच्चों दोनों अलग चीज नहीं है। अब क्या है वो बताता हूं। जैसे डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, dy अपॉन dx। मान लो मैं कहूं कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बच्चों, है ना? तुम कहोगे सर ये कितना आ गया? 3x² आ गया। लेकिन अगर मैं पूछ दूं बच्चों dy अपॉन dx निकालो, सॉरी d ऑफ एक्स क्यूब अपॉन dx निकालो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये 2 छोड़ दो। पहले सोचो ये निकाल लिया, कितना आता है? 3x²। फिर सोचा x इक्वल टू 2 पे पूछा है,
कहोगे 3 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दिया 2 स्क्वायर तो हो जाएगा कितना 36 12. 12 आई बात समझ में। तो बताओ कि कौन सा बड़ा काम है, ये वाला निकालना बड़ा चीज सीखना था या ये वाला? यहां तक निकाल करके ये वैल्यू पुट करना तो कुछ बड़ी चीज है ही नहीं, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, डेफिनिट पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हालांकि इसका आप जब मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बट अभी एट प्रेजेंट हमें डेफिनिट पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो तो कैलकुलेशंस पार्ट है, कर लेंगे। हाउ टू इंटीग्रेट वो हमें ध्यान देना है। तो अभी हम लोग जो ध्यान देंगे बच्चों इंडेफिनिट की इंटीग्रेट कर लेंगे, बाद में वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। बच्चों आगे बढ़े। हमारा जो पार्ट था बच्चों व्हाट इज डिफरेंशिएशन, उसका 90% काम हो गया, 10% एंटी डेरिवेटिव वाला समझाना है। अब हमारा पार्ट है बच्चों कि हाउ टू इंटीग्रेट। जो बोरिंग पार्ट था थोड़ा सा व्हाट इज इंटीग्रेशन, वो की समेशन है बच्चों। इसमें कुछ फिर से क्या रहेगा, कुछ बेसिक्स रूल रहेंगे, है ना। और मैंने कहा कि कुछ तो एक पार्ट बचा हुआ था, क्या बचा हुआ है, ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। और एकदम ध्यान से देखना बच्चों, ये बहुत हेल्प करेगा, बच्चे थोड़े थोड़े से निकल रहे हैं। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है मैं Inverse बताता हूं। process of derivation. Differentiate. एक सेकंड, बच्चों अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन सपोज है जी एक्स, यहां पे लिख देता हूं, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स देन इंटीग्रेशन says that इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स जो होगा वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स वो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है। एकदम लैंग्वेज सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स वो फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है। किसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है? एफ एक्स का। Fx. तो ये बच्चों समझ लो, अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होगा, है ना। क्लियर? मतलब जी एक्स को ध्यान से सुनना, एक और लैंग्वेज, Yes, sir. जी एक्स को इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब वो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन रहा होगा। gx को इंटीग्रेट हम तभी कर पाएंगे जब वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम कोई भी फंक्शन अगर लिख लें और कहें कि इसको इंटीग्रेट करो, सो मे बी कि वो पॉसिबल नहीं हो। सिर्फ उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है जो किसी न किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। इसलिए डिफरेंशिएशन जब इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं तो बच्चों मुझे ना बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि हम कुछ फंक्शन लिखें, क्या वो इंटीग्रेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम वही फंक्शन लिखेंगे जो इंटीग्रेट हो पाएगा। अब सवाल आता है कि सर आपने बताया ये कि एफ एक्स जी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वही होगा जिसका डिफरेंशिएशन जी एक्स है। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी एक्स है तो एफ एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बता सकता है? एकदम ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है। जी एक्स ही होगा सर, 5 का GX 0 हो जाएगा, 5 का 5 0 कांस्टेंट है। 5 कांस्टेंट है। अब बताओ gx का इंटीग्रेशन एफ एक्स लिखूं कि एफ एक्स प्लस 5 लिखूं
कि fx प्लस सी लिखूं, जो कुछ भी हो सकता है, इसलिए जनरल ले लेते हैं बच्चों कि gx का इंटीग्रेशन fx और लास्ट में प्लस सी जोड़ देते हैं अपने मन से, अपने मन से प्लस सी ऐड कर देते हैं। तो आज हमारा सेशन जो है मैक्सिमम डाउट सेशन में चला गया और मैं कुछ बेसिक रूल पढ़ा करके आज हम छोड़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन में। अगर मैं कहूं कि हमें पता है d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पता है क्या? Yes, sir. Yes, cos x. ये पता है ना। अब अगर मैं पूछ दूं बच्चों, आज कुछ भी नहीं पढ़ाया लेकिन ये आइडिया बता दिया था एंटी डेरिवेटिव वाला, तो अगर मैं पूछूं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि सर cos x किसका डिफरेंस है? Sin x minus sin x. माइनस साइन एक्स। नहीं cos x का sin x का डिफरेंस है cos x ना, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? sin x। और लास्ट में बच्चों Sin x। कन्वेंशन है प्लस सी लिखने का, तो पास में प्लस सी। तो देखो cos x का इंटीग्रेशन समझ में आ गया। अगर मैं बताऊं बच्चों कि d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है? X square x. अब अगर कहीं पे आ गया बच्चों कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? Tan x. tan x। तो देखो, अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना नहीं पता चल रहा है तो तुम कोशिश करो कि वो किसका डिफरेंशिएशन, इफ यू एबल टू फाइंड दैट देन यू कैन फाइंड इजीली किसका ये है। एक आध एग्जांपल और लें क्या? अब बच्चों मैं कहूंगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यू शुड रिमेंबर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। देखते हैं इस बार कौन बताता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ sec x, देखते हैं इसका क्या होता है बच्चों? sec x इंटू Sec x into tan x. tan x। तो अगर तुमसे पूछूं, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x क्या होगा, बता दोगे? Sec x plus constant. ये sec Sub x plus plus- sec x plus। अब ना बच्चों ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन है थोड़ा टफ है, तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीजें ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये sec स्क्वायर x का मुझे आता है, sec x इंटू tan x का भी इंटीग्रेशन हमें आता है, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि व्हाट वी नो, और उसके बाद आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये आइडिया दे दिया बच्चों, और थोड़ा सा हम बेसिक फॉर्मूला पढ़ा देते हैं। कुछ बच्चे तो एग्जिट कर गए हैं, देखो कहाँ 80 और कहाँ 62, मतलब ये बताता है कि कितने सिंसियर बच्चे हमारे पास हैं। सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए कौन कौन ज्वाइन करता है, अभी मैं देखता हूँ, अटेंडेंस लेता हूँ अभी। 1 गायब, 3 गायब, 4 5 6 7 8 9, चलो ये सब तो सिंसियर बच्चे हैं। 1 में किसका नाम आता है? तब रोल नंबर 1 ही गायब है। और 3, अच्छा अपेक्षा है, तू भी सिंसियर है अपेक्षा? ऋषिकेश है, जय है, Yes, sir. ठीक है। साहिल कैसा चल रहा है? साहिल शेख, चलो मेडिकल वाले में बहुत सारे बच्चे हैं, एक नजर में देखता हूँ कौन कौन सिंसियर। देखो नए बच्चे कर रहे हैं। रितिका क्लास अटेंड करे, जबकि उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। रितिका तुझे तो आ नहीं रहा होगा कुछ समझ में? हाँ सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अभी समझ आएगा। हाँ लेकिन इट्स बहुत बढ़िया कि तू कम से कम क्लास में है, बट क्लास में ऐसे रहना। सोहम मोरे, तुम्हें तो सोहम ये सब पहले सर, मुझे पढ़ते थे क्या?
जो ट्यूटोरियल 1 और 2 था ना वो चाहिए था और पुराने नोट्स मिल जाती तो अच्छा था। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वी आर हियर टू सपोर्ट यू, है ना। एक एक अभी लेक्चर्स भेजा है ना मैंने, वो देख लेना। सोहम भाई कुछ आ रहा है इंटीग्रेशन समझ में? चलो बच्चों, दैट्स गुड। बहुत सारे बच्चे मुझे दिखे कि अभी हैं। बेसिक रूल फॉर इंटीग्रेशन बच्चों, बहुत ही पहला ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अभी का भी याद कर लेना जितने बच्चे हैं। x to the power n dx। बच्चों गेस करना, डिफरेंशिएशन भी तुझे आता था। यहाँ पे बताओ कि वहां पे होता था n-1, यहाँ बताओ क्या होगा, n+1 होगा या n-1? n+1 होगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन जो है ना डिफरेंशिएशन से उल्टा है, ठीक है ना। तो ठीक है। हम माइनस होता था, यहाँ प्लस हो जाएगा। कभी भूलोगे क्या? 1 डिवाइड, upon n भी नहीं। होगा ना सर? फिर से बोलो। हाँ बता रहे ना, वहां पे बच्चों मल्टीप्लाई होता था कुछ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Divide. डिवाइड। यस। और लास्ट में सी। बच्चों पहला फॉर्मूला देख लो, x to the power n dx का, x to the power n+1 डिवाइडेड बाई n+1। याद कर लो, 2 बार लिख लो अपने नोटबुक में, रफ जगह पे किसी पेज पे। यू शुड नॉट फॉरगेट दिस फॉर्मूला। अब मैं पूछूं व्हाट इज n? n क्या है? इंटीजर। अगर इंटीजर है तो सिर्फ पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्या है n बच्चों? पॉजिटिव दोनों। सिर्फ इंटीजर ही नहीं, n इज एनी रियल नंबर। Real number. सॉरी रियल नहीं, सॉरी एनी रेशनल नंबर। n इज एनी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? मैंने पढ़ाया था डिफरेंशिएशन में। Can be written as u and जो लिखे 3 upon q। हाँ, तो n बच्चों, इसका मतलब n जो है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -3 हो सकता है, ठीक है, सब हो सकता है। लेकिन n का वैल्यू जो है ना वो -1 नहीं हो सकता है। n सारे रेशनल नंबर है एक्सेप्ट, यहां लिख लेना, n इज नॉट इक्वल। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो अगर -1 यहाँ पुट कर दोगे तो अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो n -1 छोड़ के सब वैल्यू हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, x³ into dx। तो बच्चों देखो x का पावर n और x के रेस्पेक्ट में dx है। तो देखो x टू द पावर n के जगह पे कितना है? 3 है। तो क्या करेंगे बच्चों? x टू द पावर 4 डिवाइड बाय upon 4 4/4 x टू द पावर 4/4। और लास्ट में आंसर लिखने से पहले ना प्लस c कर देना है। अच्छा हमारा प्यारा अरे प्लस सी क्या है? प्लस सी एक कांस्टेंट होता है बच्चों, वो क्या कन्वेंशन है, कांस्टेंट है। मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि क्यों सी जोड़ते हैं। इनडेफिनिट जब कर रहे हैं ना तो वो लास्ट में प्लस सी जोड़ देना। सी मतलब एनी कांस्टेंट, इट कैन हैव एनी वैल्यू। चलो अगर मैं बच्चों किसी से पूछूं 1/x² dx क्या हो जाएगा? तो कोई कहे सर बहुत ही सिंपल सा है, इसका मतलब हो जाएगा x⁻² dx। और एकता कनेक्टेड है क्या? एकता क्या बात है, ये तो ऐसे बच्चे छोड़ के जा रहे हैं जैसे मतलब मुझे दिख रहा है। रितिका तुम्हें अब समझ में आया? देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड है। तेजस कनेक्टेड है। तेजस नाम का कोई बच्चा नया ज्वाइन किया? नहीं, वो चला गया। साहिल बोल से मैं प्रेजेंट हूँ। अच्छा साहिल, इसको कैसे करें साहिल? x की पावर -2 + 1
by -2 + 1. क्या बात है साहिल, बहुत बढ़िया। x टू द पावर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई -1, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों -1/x हो गया। प्लस कांस्टेंट। हाँ, लास्ट में प्लस कांस्टेंट है तो मैं भूल ही जाता हूँ। अब बच्चों एक लास्ट एग्जांपल, कोई √x का मुझे निकाल के बताएगा क्या? 1/2 √x। 1/2x। क्या बात है? x टू द पावर ½ इंटू dx। मेडिकल बैच थोड़ा ध्यान देना, यही चीज आएगा तुम्हें, यहाँ पे कंफर्ट जोन होना चाहिए। n के जगह पे कितना है बच्चों? ½ तो ½ प्लस 1 डिवाइड बाई ½ प्लस 1, ½ + 1 x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 that is equal to 2/3 x टू द पावर 3/2 और लास्ट में c। तो सारे मेडिकल बैच सोचो कि आज हमने ये फॉर्मूला सीख लिया, कौन सा? x टू द पावर n का इंटीग्रेशन सर ऊपर करो ना। xn + 1/n + 1 प्लस कांस्टेंट। अब किसी ने सर ये आज का PDF ग्रुप पे डाल दो ना। यस। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों।